नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी का 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? लाना सिंह, वजीरा सिंह, उद्यम सिंह, वार्क सिंह। तो आपको पता होना चाहिए पलटन का विदूषक कौन था। तो एक का आपको ऑप्शन बी सही होगा, वजीरा सिंह। कौन था? बी। और ये 100 क्वेश्चन आप इसमें हमें जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। माया किस शीर्षक पाठ की पात्र है? रोज, तिरछी, त्रिछ, सिपाही की माँ, जूठन। माया यानी किस कहानी का पात्र है? तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर आपको सही होगा कि माया किस कहानी शीर्षक के पात्र है। तो दो का ऑप्शन है रोज, तिरछी, सिपाही की माँ, जूठन। तो दो का आपको ऑप्शन डी सही होगा, जूठन का। ठीक है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? आगंतुक लड़की के, पुरोहित की, चौधरी के, कुंती के। तो ये पढ़े होंगे तीन के, आगंतुक लड़की है उसका कहना है। सिपाही की माँ वाला पढ़े होंगे, उसी में है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। ठीक है, तो इसी का है। सिपाही के माँ शीर्षक एकांकी किस संकल्प का अंग है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकिक से, नए बादल, पैर तले जमीन, आधे अधूरी रूप में की। तो चार के आपको ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकिक से सिपाही की माँ कहानी एकांकिक ली गई है। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस प्रकार की? भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा, आलोचक के रूप में, राजनीतिक के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में। तो पाँच का आपको ऑप्शन ए होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल ने को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य मनीषी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण। तो 6 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़, राजनांदगांव गांव छत्तीसगढ़, देहरादून उत्तराखंड, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 7 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, नांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्लीज लाइक से जरूर कर दीजिएगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, लम्ही वाराणसी, सोयपुर ग्वालियर। तो इसका आंसर सही होगा 8 का आपको ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। ठीक है। 9 है, रघुवीर सहाय का उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इत्तलम, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में। तो 9 के आपको आंसर सी सही होगा, लोग भूल गए हैं। मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था? मुक्तिबोध हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, इतिहास से। तो 10 के आपको आंसर सही होगा, मुक्तिबोध ने एमए हिंदी ही सब्जेक्ट से किया था। लाल पीला होने मुहावरा के अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना मुहावरा। 11 के आपको ऑप्शन ए सही होगा, पहला ही सही होगा, क्रोध होना। मुहावरा देखिए, हिंदी व्याकरण अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। याद रखिएगा, जो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा उसमें से 55, 45, 60, 40 इसका रेशियो रहता है ज़्यादातर। कभी कभी तो 50% रहता है, कभी 50 से ज़्यादा व्याकरण भी रहता है, समझे ना। तो दोनों पढ़िएगा ध्यान से, ताकि आप ऑब्जेक्टिव में 100 में 50 में 50 सही कर सके। लोहे के चने चबाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? शुद्ध बनना, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में फंसना, अधीनता स्वीकार करना। तो 12 के आपको आंसर सही होगा, बी, कठिन परिश्रम करना। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? आस्तिक, नास्तिक, श्रीना, प्राजित। तो आपको पता होना चाहिए, शुद्ध पूछा है, शुद्ध कौन है? तो 13 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, आस्तिक। ठीक है। छचेरा में प्रत्यय क्या है? रा, एरा, देखिए, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगे और उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे, तो इसमें चचेरा में प्रत्यय पूछा है तो इसमें एरा प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी सही होगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है आउ, औ, उ, हर्षु है, दीर्घु है, तो टिकाऊ आउ होगा इसमें प्रत्यय, ऑप्शन बी सही होगा।
आप उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। पराकाष्ठा शब्द में है उपसर्ग, आपसे उपसर्ग पूछ रहा है, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? पराका प्रकाश पर, तो इसमें पारा होगा, ठीक है। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? निह, राहर, निराह, नीर, नीर, तो 18 के आपको ऑप्शन डी सही होगा, यह वाला नीर। दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दब, दुर, दवा, दुब, तो दुर्लभ, दुर इसमें उपसर्ग होगा। हिंदी में पदबंध कितने हैं? 5, 10, 3, 6, तो 20 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 5। हिंदी में कितने पदबंध है? 5। निम्नलिखित में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? त्रिछ, जूठन, शिक्षा रोज। निम्नलिखित में कौन दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है? त्रिछ, जूठन, शिक्षा रोज, तो 21 का आपको आंसर दलित वाला पता है, जूठन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़, तो 22 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर, उसने कहा था, तो 22 के ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, ठीक है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? विवाह, मंगनी, तिलक, गाना। मंगनी जिसको आप सगाई भी कहते हैं, ठीक है। लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ए, इनका पाठ था संपूर्ण क्रांति। नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमा है, किस रचनाकार की पंक्ति है? मल्यज, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, भगत सिंह, तो यह बात कहे है। 25 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? उपन्यास से है, कहानी से है, नाटक से है, निबंध से है, तो 26 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, निबंध। चौड़ कैसे ताल है? उथले, चौड़े, गहरे, लबालब, तो 27 के आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा कि चौड़ किसके ताल है, तो 27 के ऑप्शन ए सही होगा, उथले। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, सिमरिया के पास, देहरादून के पास, 28 के आपको आंसर सही होगा। रामपुरवा कहाँ है? तो इसका आंसर ए सही होगा, भितिहरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? चंचल रहा, शांत रहा, ठंडा रहा, गर्म रहा, तो गंडक नदी के जल सदियों से क्या रहा? तो 29 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए, चंचल रहा। सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? बिस्नी, मुन्नी, चुन्नी, कुंती, तो 30 का आपको पता है कि सिपाही की माँ कौन है, तो इसमें आंसर 30 का आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए, बिस्नी सिपाही की माँ है। तांबा शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। संज्ञा के 5 भेद होता है, आपको पता होता है। जातिवाचक है, मतलब संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5, याद रखेगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। इसमें तंबा पूछ रहा है, तंबा तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही होगा। राजपाल शब्द कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। देखिए राज्यपाल 32 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 32 का ए, राजपाल, यानी जितना राजपाल है वो सबके बात हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? ये नाम है, खास व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय, अव्ययी भाव समास। 34 का आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए, तत्पुरुष समास। चक्रपाणी शब्द कौन सी समास है? चक्रपाणी की बात करें, बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, तो 35 के आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। आजन्म शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु। आजन्म, आजन्म, तो ये होगा आपको 36 का आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, अव्ययी भाव, ठीक है। हाथ पैर कौन समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तो 37 का आपको आंसर बी सही होगा। हाथ पैर इस तरह से कोई रहे वो द्वंद्व समास है। सफल शब्द बीच में जब योजक चिन्ह रहे या विभक्ति करने पर और आए, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असफल, असक्षम, पराजित, विफल, कमजोर, तो 38 का आपको आंसर सही होगा, याद रखिएगा सी, विफल, सफल के विफल होगा।
प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा, दोष, आरोप, कष्ट। अगर कोई आपको प्रशंसा कर रहा है तो इसका अगर विलोम की बात करें तो ये निंदा होगा, बुराई करना। ठीक है। पीठ दिखाना मुहावरे के अर्थ क्या होता है? हार कर भाग जाना, हारा देना, साथ देना, पराजित होना। तो 40 के आंसर आपको सही होगा ऑप्शन नंबर ए, हार कर भाग जाना। जल शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 41 के याद रखिएगा। जल क्या है? तो जल पुल्लिंग है। ठीक है। देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी आता है। बार बार इस शब्द को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 42 के याद रखिएगा। आपको कौन सही होगा? 42 में हमेशा याद रखिएगा। देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिंदी में तो आपको पता होना चाहिए, दो ही होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद कोई नहीं होता है। तो आपको आंसर में यही दोनों में से कोई होगा। तो 42 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। श्रद्धा शब्द का विलोम है ईर्ष्या, घृणा, वात्सल्य, भक्ति। श्रद्धा शब्द का विलोम है। तो 43 का आपको आंसर सही होगा बी, घृणा। वार्तालाप शब्द की संधि विच्छेद क्या है? वर्ता जोड़ अलाप, वर्ता जोड़ लाप, वात जोड़ अलाप, वातः जोड़ लाप। तो 44 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन ए, वर्ता जोड़ लाप। सदानी सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्वानी होता है। सद्वानी का संधि विच्छेद क्या होगा? 45 क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें है सद्वानी होना चाहिए था। सद्वानी। तो सद्वानी का संधि विच्छेद क्या है? सत्य जोड़वानी, सद जोड़वानी, सदा जोड़वानी, सत्य जोड़वानी। तो 45 के याद रखिएगा। 45 का आपको ए सही होगा, सत्य जोड़वानी बराबर सद्वानी। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, न जोड़ अन, न जोड़ी अन। तो 46 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, ने जोड़ अन बराबर नयन। करुणा शब्द का विशेषण क्या है? कारुणिक, करुणा, कारुणिक, दारुण। तो 47 का आपको आंसर सही होगा ए, कारुणिक। जर शब्द का विलोम क्या है? जर, जन्म, चेतन, जंगम, नश्वर। तो 48 का आपको आंसर सही होगा बी, चेतन। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? टुकड़े करना, खंडन शब्द का विलोम क्या है? टुकड़े करना, तोड़ना, मंडन करना, खंडित करना। तो खंडन करने का अर्थ विलोम क्या होता है? तो मतलब विलोम मतलब उल्टा करना। तो 49 के सी होगा मंडन। दया शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। दया की बात किया जाए तो यह भाववाचक है। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? कीड़े के भय से, शीत के डर से, गिर पड़ने की डर से, मिट्टी लगने की भय से। वो पढ़े होंगे सुभद्रा कुमारी की चौहान के कविता है पुत्र वियोग, उसमें ही है। तो 51 के आपको आंसर बी सही होगा, शीत की डर से, ठंड की डर से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? सुना सुना, खुशहाल, आनंदित, सुखमय, सुना सुना। ठीक है। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? शब्द चित्र, रेखा चित्र, निबंध, आत्मकथा। तो 53 के आपको आंसर सही होगा। यह एक जूठन क्या है? आत्मकथा है। कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? रोज जूठन तीर्थ उसने कहा था। तो 54 के आपको बी सही होगा, जूठन। नंबर सी का ललित निबंध का नाम क्या है? बल, बकल, मुख्द, मस्क, जंगल और भेड़िया परमात्मा का कुत्ता। तो 55 का आपको आंसर सही होगा ए, बकल खुद। 55 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक है। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अंडे के छिलके मोहन राकेश, मल्लेज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह। अंडे के छिलके मोहन राकेश है। ठीक है। कलर की मौत की लेखक कौन है? 57 है कलर की मौत। अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, गाई डी मोमसा, इनमें से कोई नहीं। तो अंतोन चेखव होगा। ज्ञानेंद्र पति माता पिता का नाम क्या है? सरल, यानी जो ज्ञानेंद्र पति लेखक, उनका माता पिता के क्या नाम है?
सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, कलावती एवं हरदेव सहाय, रेमा देवी एवं रामा सिंह। तो 58 के आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। रघुवीर सहाय का पिता क्या थे? वकील, जज, शिक्षक, पुलिस अधिकारी। तो 59 का आपको आंसर सही होगा शिक्षक। डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? छपै, अधिनायक, हार जीत, गांव का घर। तो 60 के आपको आंसर सही होगा अधिनायक। देश भर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो 61 के आपको आंसर सही होगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी सही होगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक है? 62 के आंसर होगा सरल वाक, मिश्र वाक, संयुक्त वाक। ये ऑप्शन सी सही होगा। लाइक शेयर कर दीजिए। ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो 63 का आपको आंसर सही होगा, याद रखिएगा कंठ। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। 64 का आपको आंसर सही होगा तालु। फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। 65 का आपको आंसर सही होगा ओष्ठ। गुरुपदेश शब्द का विच्छेद क्या होगा? गुरु उपदेश शब्द का अर्थ क्या होगा? गुरु जोर प्रदेश, प्रदेश, गुरु जोर प्रदेश, गुरु जोर उपदेश, गुरु जोर देश। तो इसका आंसर होगा गुरु जोर उपदेश बराबर गुरुपदेश। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 67 का होगा हत जोड़ आहत, हता आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? नकलची। 68 का आपको आंसर सही होगा नकलची शब्द में ची होगा, ऑप्शन ए। 69 कौन शुद्ध शब्द है? वाल्मीकि यह भी सही है, अभिनेत्री ये गलत है, संविधान ये भी गलत है, साहित्य ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन ए और डी होगा। कोई एक ही रहना चाहिए था, लेकिन टाइपिंग में जैसे साहित्य ऐसे रहता तो ये क्या है? गलत है। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका, नायकी, नायिक, नायकी, इनमें से कोई नहीं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग की बात करें तो 70 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही नायिका। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, कीरत सिंह। तो इसका आंसर आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। जो बोधा सिंह था उसका पिताजी के क्या नाम था? तो हजारा सिंह। कौन थे? हजारा सिंह थे। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, सी हजारा सिंह सी में है। एक अकालीय सिख कितने बराबर होते हैं? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। तो 72 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख, ठीक है। छात्र आंदोलन की नीति की स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण का स्थिति था बुढ़ापा और बीमारी, पूर्ण स्वस्थ, युवक, जर्जर। तो 73 के ऑप्शन ए है। और आपको पता होना चाहिए ये कैसे थे, बुढ़ापा और बीमारी से उस समय जूझ रहे थे। ऑप्शन ए सही होगा। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्य है? मार्क्सवादी, लेनिनवाद, प्रगतिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो 74 के सही होगा मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ठीक है। प्रिंस क्रोपोटेकिन किस विषय के विद्वान थे? हिंदी, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञानी। जो प्रिंस क्रोपोटेकिन थे वो किस विषय के विद्वान थे? तो 75 के आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी अर्थशास्त्र। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण था? पेड़ पर है, कर्ता के भेद याद होना चाहिए और उसका विभक्ति चिन्ह याद होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा इससे। कौवा पेड़ पर है, अधिकरण में पर, संबंध कर्ता, अधिकरण कारक, ठीक है। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे किस कारक का उदाहरण है? हे अरे अज्जी, ये सब है कौन? संबोधन कारक है, ठीक है। मोहन आता है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है? श्याम ने खाया। तो 79 के आपको पता होना चाहिए, ये भी श्याम ने खाया, खाया होगा भूतकाल का है, ठीक है, समझे। तो लाइक शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट है।
सभा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 80 का आपको आंसर सही होगा ए, स्त्रीलिंग। प्रगति और समाज का लेखक कौन है? मल्यज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, नंबर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। तो 81 का आपको आंसर सी सही होगा, नंबर सिंह। उदय प्रकाश की रचना की का नाम क्या है? शिक्षा, तीर्थ, जूठन, प्रगत, गीत और समाज। तो 82 के ऑप्शन बी सही होगा, त्रिछ। नंबर सी का आलोचनात्मक निबंध कौन है? अर्धनारीश्वर, बातचीत, प्रगति, ओ साधनेरा, प्रगति और समाज। तो 83 का आंसर आपको सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रगीत और समाज। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? सभी जानते हैं, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में, उषा छपै गांव का घर। तो 85 का आंसर सही होगा ए, तुमुल कोलाहल कलह में। चंदर शर्मा गुलेरी कितनी कहानियां थी? 86 का आपको आंसर सही होगा ए, 3। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना काल थे? तो 87 का आपको आंसर सही होगा कि बालकृष्ण किस थे? भारतेंदु युग, भक्ति काल युग, रीति काल, द्विवेदी युग। 87 का आपको ऑप्शन कौन सही होगा? 87 का ए, भारतेंदु युग। ठीक है। बातचीत की जड़ी भाप बनाकर बाहर निकल जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, क्लेश। 88 का आंसर होगा, आपको पता होगा, मवाद एवं धुआं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? 89 का आंसर सही होगा, उसने कहा था बी, 1915 में लिखा गया था। लाना सिंह देश की ओर से युद्ध कर रहा था। 90 के आंसर सही होगा, इंग्लैंड से। ठीक है। चरम व्यक्तिकता की परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो 91 के आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 91 के ऑप्शन कौन सही होगा? डी, प्रगति और गीत और समाज। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? 92 के आंसर सही होगा, जापान, ब्रिटेन, रूस। ये रूस का ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 93 है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 93 के याद रखिएगा, 1937, 1950, 1999, 2010। तो 93 के आंसर सही होगा ए, 1937। 94 तुलसीदास की अस्थाई निवासी कहाँ के थे? 94 के आपको पाटलिपुत्र, काशी, झांसी, वृंदावन। ये काशी सही होगा। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? 95 के होगा, सीही, अमेठी, बांध, जयपुर। तो 95 के यही सही होगा, सीही। अशोक वाजपेयी किस काल की कवि थे? 96 का होगा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। ऑप्शन डी ही सही होगा इसका। 97 के आंसर सही होगा बी, आधुनिक। 97 है, आधुनिक अधिनायक किस कविता का है? गद्य कविता, व्यंग कविता, पद्य कविता, छायावादी कविता। तो 97 का ऑप्शन आपको व्यंग ही कविता सही होगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है? 98 के आंसर होगा गद्य गीत, व्यंग गीत, शोक गीत, हास्य गीत। तो ये होगा 98 के ऑप्शन ए सही होगा, गद्य गीत। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? 99 के आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। ठीक है। निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? 100 का आंसर होगा ए, उर्वर। ठीक है। कौन सही होगा? ए, ऑप्शन ए सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये 100 क्वेश्चन सही होगा और 100 क्वेश्चन आपको सही हुआ होगा। और जो भी 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही करके बताए हैं, सही किए हैं, वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।